अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी, और आज भी दो तीन लिमिट्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो उसमें पहली लिमिट हमारे पास पहला एक थ्योरम ये है, लेकिन इस थ्योरम के अंदर एक रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/x होल पावर x। इस शक्ल का अगर सवाल आ जाए, इस तरह की लिमिट आ जाए, इस डिज़ाइन की लिमिट आ जाए, तो इसका जो आंसर होता है वो ई होता है। इसको हम प्रूव करते हैं जी, कैसे इसका आंसर ई आता है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिख रहे हैं जी, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा 1+1/x और इसके ऊपर पावर है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी लिमिट को हम यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो 1+1/x होल पावर x, इसको अगर आप बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ जो हम पढ़ते थे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसकी मदद से अगर आप इसको खोलें तो ये बनेगा 1+x इंटू 1/x प्लस x इंटू x माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/x होल स्क्वायर प्लस x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2/3 फैक्टोरियल 1/x होल क्यूब और प्लस अप टू सो ऑन। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये रिज़ल्ट आता है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें जी, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये आ गया 1+1। आगे चलें तो ये 1/x होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएँ तो 1/x होल क्यूब, ये बनेगा 1/x क्यूब और प्लस अप टू सो ऑन। अगला स्टेप, ये 1+1 2 हो जाएगा, और जहाँ पर देखें तो एक x के साथ एक x कट गया, तो x-1/x ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएँ तो अगेन इस एक x के साथ ये 3x में से एक कट गया, और बाकी जो है एक यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, तो एक x हम x-1 के नीचे लिख देंगे और एक x हम x-2 के नीचे लिख देंगे, और ये 1/3 फैक्टोरियल हमने अलहदा कर दिया और प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह से। नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलें तो ये आ गया जी हमारे पास। अब ये बट्टे अलहदा करें, x/x माइनस 1/x, तो ये बन गया 1-1/x यहाँ पर। और नेक्स्ट इसमें आ जाएं, बट्टे अलहदा करें तो ये बनेगा 1-1/x और ये बनेगा 1-2/x और प्लस अप टू सो ऑन। फिर वो कहता है कि जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, व्हेन x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो फिर क्या होगा जी, ये जो टर्में हैं 1/x, 2/x, आगे 3/x आएगा, फिर 4/x, ये सारी टर्में जो हैं ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगी। तो अब लिमिट अप्लाई कर दें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1+1/x होल पावर x इक्वल्स टू 2। अब जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 1/x भी ज़ीरो हो जाएगा, ये 1/x भी ज़ीरो हो जाएगा, ये 2/x भी ज़ीरो आ जाएगा, अगली टर्मों में 3/x वो भी ज़ीरो, 4/x वो भी ज़ीरो, तो सिर्फ क्या बच गए जी, 2+1/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए, जब 1/x ज़ीरो हो गया तो ये सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पर सेम इसी तरह 1/x ज़ीरो हो गया तो ये सिर्फ 1 बच गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब आपको पता है 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, ये 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होगा, यानी 1/6 बन जाएगा। फिर आगे 4 फैक्टोरियल जो है वो 24 के इक्वल होता है, तो 1/24 हो जाएगा और प्लस अप टू सो ऑन। इन सब को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें, 2+1/2 फैक्टोरियल की जगह 0.5 और 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6 की जगह 0.166667 और प्लस अप टू सो ऑन। इन सब को ऐड करें तो ये बनता है 2.718281, और ये जो नंबर है 2.718281 ये ई के इक्वल होता है। ये ई जो है पहले भी डिस्कस हो चुका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमने पढ़ा था। इट मीन्स इस लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ई। अब इस लिमिट को ज़रा आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये लिमिट इस प्रूव के अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। तो ये थ्योरम क्या है जी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a⁻x-1/x, और इसका रिज़ल्ट आता है log ऑफ a विद बेस e। तो स्टार्ट हम लेते हैं जी, सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है a⁻x-1, इसको हम इक्वल टू y पुट कर रहे हैं,
इसी पे हम सारी वर्किंग करेंगे। -1 को इधर ले आएँ तो a पावर x इक्वल्स टू 1 + y। अब यहाँ पर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी जी, ये a जो है बेस है, ये इधर जाकर लॉग का बेस बन जाएगा और यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो एक होता है टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो हम वो नहीं कर रहे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो 9th क्लास में आपने लॉग के चैप्टर में पढ़ा था, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन गया जी x इज इक्वल टू log ऑफ 1 + y विद बेस a। अब इस इक्वेशन में आप गौर से देखें तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमने लिखा जी व्हेन x अप्रोचेज टू 0 y आल्सो अप्रोचेज टू 0। अब लिमिट अप्लाई कर दें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a पावर x -1 ओवर x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 की जगह y अप्रोचेज टू 0 और a पावर x -1 इसकी जगह y और नीचे x आ रहा है इसकी जगह log ऑफ 1 + y विद बेस a। अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो ऊपर y पड़ा हुआ है इसको उठाकर हम बट्टे के नीचे ले जाएंगे तो 1/y हो गया। फिर नेक्स्ट आगे चलें जी, लॉग का एक लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग से पहले जो नंबर पड़ा होता है वो बेसिकली लॉग की पावर होती है। तो ये बन गया जी 1/log ऑफ 1 + y विद बेस a होल पावर 1/y। अब इस फैक्टर को ज़रा गौर से देखें तो ये आ रहा है 1 + y होल पावर 1/y। ये लिमिट अभी हमने डिस्कस की है यहाँ पे। तो इसका रिज़ल्ट चूँकि e आता है तो ये लिमिट समेत लिमिट मिला के तो ये बन जाएगा log ऑफ a और बाकी सारे का रिज़ल्ट e आ रहा है तो 1/log a log ऑफ e विद बेस a। तो इसको जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ a विद बेस e। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी से एक डिडक्शन है जी कि अगर a की जगह e आ जाए तो फिर क्या होगा। वो कहता है जी डिडक्शन है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e पावर x -1 ओवर x इक्वल्स टू log ऑफ e विद बेस e और इसका आंसर 1 आता है। तो ये कैसे जी, इसी थ्योरम के अंदर आप a की जगह जब e लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर भी a की जगह e आ जाएगा। तो हमने इसी का हवाला दिया जी, वही नो दैट। तो नेक्स्ट क्या करें जी, a की जगह e पुट कर दें तो ये लिमिट इक्वल टू दिस हो जाएगी और इस लिमिट का रिज़ल्ट ये आएगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 आता है। क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग में एक खूबी है कि जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं अगर बेस में भी वही नंबर पड़ा हुआ है उसका रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा। अब जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ते थे log ऑफ 10, उसका आंसर आप 1 लिखते थे, उसकी वजह तो वो होता था कॉमन लॉगरिथम, उसकी बेस 10 होती है। तो log 10 का मतलब है log ऑफ 10 विद बेस 10, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये हो गया। अब ये जो लिमिट हमने यहाँ पर e वाली डिस्कस की है इसी का सब पार्ट आ गया आता है लिमिट n अप्रोचेज टू 0 1 + n होल पावर 1/n इक्वल टू e। इसका आंसर भी e आता है। तो ये भी इसी से सारा सॉल्व होगा कि आप क्या करेंगे, ये जो थ्योरम आपने अभी डिस्कस किया पूरा, तो अगर आप इसमें x को 1/n से रिप्लेस कर दें या n को 1/x से रिप्लेस कर दें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो सेम यही बन जाएगा, रिप्लेस n बाय 1/x। तो जब n 0 का अप्रोच करेगा तो x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो सेम यही रिज़ल्ट फिर यहाँ पर। तो ये दोनों रिज़ल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, इसका आंसर e। और लिमिट n अप्रोचेज टू 0 1 + n होल पावर 1/n इक्वल टू e। अब ये थ्योरम या ये रिज़ल्ट आप यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप लिमिट अप्लाई करें तो ये पावर वाली जगह पे इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो x चूँकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर पावर वाली जगह पे x की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। दूसरी बात क्या नोट करनी है कि ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 के साथ जो नंबर ऐड हो रहा है 1/x, इसका रेसिप्रोकल बाहर पावर में होना चाहिए।
जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी उसका उलट ऊपर पावर में पड़ा होगा। अगर ये दोनों निशानियाँ पूरी हैं तो आपने उसकी जगह ई लगा देना है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। एन अप्रोचेज टू ज़ीरो, लिमिट अप्लाई करें तो पावर वाली जगह पे आ जाएं। जब आप एन की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो 1/0 वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इट मीन्स पावर वाली जगह पे इन्फिनिटी बन रहा है। पहली कंडीशन पूरी हो रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है जी कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दूसरे नंबर पे पड़ी है या 1 के साथ जो नंबर ऐड हो रहा है इसका उलट बाहर पावर में होना चाहिए। तो n का उलट 1/n, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी है। तो इसकी जगह भी आप इसका रिज़ल्ट ई लिख देंगे। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं जो क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 पे जाएंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।